हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज के सवालों को हम 149 तक कर चुके हैं। आज हम 150 से क्वेश्चन कराएंगे और आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे जो एग्जाम में यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। पास और फेल वाले प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे और हर टाइप के प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर कोई सा भी एग्जाम देखा जाए तो परसेंटेज के सवालों में से ये वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का जो करने का सही तरीका क्या होगा या इन क्वेश्चनों को देख कर के आंसर कैसे निकालें बिल्कुल एकदम से अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए आइए क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर का क्वेश्चन और आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। 150 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा कि किसी परीक्षा में पहले हम कॉन्सेप्ट समझते। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पहले सब्जेक्ट में पास है, पहले सब्जेक्ट में पास प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, यहाँ पर पास होना चाहिए। यदि पहले सब्जेक्ट में पास प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास माइनस पहले और दूसरे सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। जितने तरह से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है हम हर तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम आपको जो बेस्ट तरीका होगा, एक तो हम डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे उससे कैसे सॉल्व करें और बिना डायग्राम के हम कैसे सॉल्व करें, दोनों मेथड हम यहाँ पर बताएंगे। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिए। फर्स्ट में पास, सेकंड में पास माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड में पास। अगर हम कहें फर्स्ट में फेल प्लस सेकंड में फेल माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों में क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। अब समझो बात को, यदि दोनों में पास है, यदि दोनों सब्जेक्टों में पास दिया गया है तो पहले में पास भी होना चाहिए, दूसरे में पास होना चाहिए। यदि दोनों सब्जेक्टों में फेल दिया गया है तो पहले में फेल होना चाहिए और दूसरे में फेल होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट सब्जेक्ट में पास प्लस सेकंड सब्जेक्ट में पास माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, अगर दिया है फेल। अब देखो बात को क्या है, पहले सब्जेक्ट में पास दूसरे सब्जेक्ट में पास माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड सब्जेक्ट में क्या दिया है, फेल। अगर दोनों में फेल दिया है तो हमें दोनों में फेल होना चाहिए, लेकिन दोनों में क्या दिया है, पास। तो अगर पास दिया है तो हम क्या निकालेंगे, फेल निकालेंगे। पहले में फेल प्लस दूसरे में फेल माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड में फेल। फिर से सुनिए, हमने क्या कहा कि यदि दोनों सब्जेक्टों में फेल है और यहाँ दोनों सब्जेक्टों में यदि फेल है और पहले में पास दूसरे में पास, तो इनको हम क्या बनाएंगे, पहले फेल बनाएंगे। ठीक है ना, पहले सब्जेक्ट में फेल दूसरे सब्जेक्ट में फेल माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड में फेल। अगला देखिए, अगर फर्स्ट में फेल प्लस सेकंड में फेल और माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड में क्या है, पास है। ठीक है, यदि आपका दोनों में क्या दिया गया है, पास दिया गया है और यहाँ पहले में फेल दूसरे में फेल, अगर दोनों में पास है तो हम इनको हम क्या बनाएंगे, पास बनाएंगे। पहले फर्स्ट में पास प्लस सेकंड में पास माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि अगर दोनों में पास है तो पहले में पास होना चाहिए, दूसरे में पास। अगर दोनों में फेल है तो पहले में फेल होना चाहिए, दूसरे में फेल होना चाहिए। अगर यहाँ दोनों में फेल है, यहाँ दोनों में क्या है, फेल है और पहले में पास दूसरे में पास, तो हमें क्या बनाना चाहिए, फेल बनाना चाहिए। एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझे जरा। मान लो एग्जाम्पल ऐसा समझ लो, पहला देखिए, मान लो इंग्लिश में फेल दिया कितने परसेंट, 50% प्लस हिंदी में फेल दिया कितने परसेंट, 30% माइनस, ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी में पास दिया है कितने परसेंट, 20%। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या दिया गया है, यहाँ दोनों में दिया गया है, क्या दिया गया, दोनों में पास दिया गया है। सॉरी, यहाँ दोनों में फेल दिया गया है और यहाँ दोनों में क्या दिया गया है, पास दिया गया है। तो अगर दोनों में पास है तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ दोनों में फेल दिया गया है, यहाँ दोनों में क्या दिया गया है, पास दिया गया है।
तो पहले तो हम फेल को पास बनाएंगे। यदि इंग्लिश में 50% फेल हैं तो पास कितने हो जाएंगे, 50% पास हो जाएंगे। यदि हिंदी में 30% फेल हैं तो पास कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे। अब देखो ये भी पास आ गया, इसमें भी पास आ गया, ठीक है, और दोनों में पास दिया है तो उसको घटा देंगे, इंग्लिश और प्लस हिंदी में पास दिया गया है कितने परसेंट, 20% है, इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 में से कितना जाए 20 गए तो बचा 30 और 40 और 30 कितना 100%, ठीक है, 100% हमारा क्या आ जाएगा। अगर दोनों में पास हो तो जी 100% क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सवालों को, ठीक है। सवालों को एक तो हमने ये वाला तरीका बता दिया और डायग्राम से कैसे करेंगे वो भी हम सवालों में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए, तो साइंस में फेल कितने परसेंट बेटा, 52%। साइंस में फेल है 52% और इंग्लिश में फेल कितने हैं, इंग्लिश में फेल हैं वो हैं 40%, ठीक है। और दोनों में कितने फेल हैं, 27% दोनों में फेल हैं, ठीक है। इंग्लिश और प्लस साइंस में दोनों में फेल कितने परसेंट है, 40% है, सॉरी दोनों में फेल हैं कितने परसेंट, 27% है। दोनों में कितने परसेंट फेल हैं, 27% दोनों में फेल हैं। तो देखो साइंस में फेल, इंग्लिश में फेल और दोनों में फेल, तो जब दोनों इन दोनों को जोड़ देंगे इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 52 और 40 इसमें से घटाओ, 52 और 40 कितना हो जाएगा, 92% माइनस कितने परसेंट, 27%, तो इसमें से कितना बचेगा 5, यानी कितना बचे 65%। अगर दोनों में फेल है तो जो 65% दोनों क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे फेल, ठीक है। तो अब हमें निकालना है, पास निकालना है, तो 100 में से 65% घटा देंगे। यदि 100 में से 65% फेल है तो पास कितने हो जाएंगे, 35% पास हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको डायग्राम से समझते, डायग्राम से देखो कैसे, वो कह रहा है 52% काय में फेल है, साइंस में फेल कितने परसेंट है, 52%, और इंग्लिश में फेल कितने हैं, इंग्लिश में फेल हैं 40%। 52% इंग्लिश में, सॉरी 52% साइंस में फेल, 40% इंग्लिश में फेल और 27% काहे में फेल है, 27% दोनों में फेल है। ये क्या आ गया, दोनों में, साइंस प्लस इंग्लिश में दोनों में क्या हो गए, फेल। अब इसको आराम से समझो कि यदि 52% कहा जाए, टोटल विद्यार्थी कितने परसेंट फेल हैं, 52% साइंस में फेल हैं, 40% इंग्लिश में फेल हैं। 52% साइंस में फेल है, मान लो कि चलो स्कूल के कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट साइंस में फेल 52% हैं, इंग्लिश में फेल 40% हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंग्लिश और साइंस दोनों में फेल हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, 27% है। अब देखिए 52% जो दिया गया वो 52% है स्टूडेंटों का, जो 52% है उसमें साइंस में भी फेल हैं और 27% वो हैं जो साइंस और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। तो यदि हमें केवल 52 में से 27 घटा दें तो बचा कितने परसेंट, 25%। 52% में 27% घटा दें तो ये आ जाएंगे केवल काय में आ जाएंगे, साइंस में फेल। केवल साइंस में फेल कितने आ गए, 25%। देखो 40% इंग्लिश में फेल हैं और 27% वो हैं जो इंग्लिश और साइंस में फेल हैं, सॉरी, तो 40 में से 27 घटा देंगे तो बचेगा कितने परसेंट, 13%। तो ये 13% काय में आ जाएंगे, केवल काय में फेल हो जाएंगे, इंग्लिश में फेल, केवल काय में फेल है, इंग्लिश में फेल हो गए, तो जोड़ दो। और दोनों में फेल कितनी है, 27%। तो अगर टोटल फेल हम निकाल लें जरा, टोटल फेल निकालें यदि, ठीक है ना, तो 25% ये फेल केवल और केवल काय में फेल हो गए, साइंस में फेल हो गए, और 27% फेल काय में हो गए जी, दोनों में फेल हैं, और 13% किस में फेल हो गए, इंग्लिश में फेल। यदि इन सभी को जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 65% टोटल क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो हमें पास निकालना है, तो 100 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 35%, ठीक है। चाहे आप इस तरह से कर लो चाहे इस तरह से आप कर लीजिए, ठीक है ना। 151 क्या कह रहा कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, ठीक है। दोनों तरह से हम बता देंगे कि है ना, गणित में मैथ में फेल कितने हैं,
30% है। मैथ में फेल कितने हैं 30%, और इंग्लिश में फेल कितने हैं, इंग्लिश में फेल कितने हैं वो है 35%। तो दोनों को जोड़ देंगे और दोनों में फेल कितने हैं माइनस करेंगे, तो मैथ और प्लस इंग्लिश में दोनों में फेल कितने हैं 25%। ठीक है, तो अगर पहले सब्जेक्ट में पास यानी मैथ में फेल, इंग्लिश में फेल और दोनों में फेल है, तो ये दोनों जोड़ देते हैं, इसको घटा देते हैं। तो जरा देखिए 35 में से 25 गए 10 और 30 10 कितने परसेंट 40%। 40% क्या आएंगे, पास आएंगे या फेल आएंगे। यदि दोनों में फेल हैं तो ये क्या आ जाएगा, फेल का रेशियो आ जाएगा। 40% क्या है, फेल। तो हमें पूछा गया पास, तो 100 में से 40 घटा देंगे तो 60% क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, अगर दोनों में पास परीक्षार्थियों की संख्या 360 है तो पास 60% है, 60% का मान कितना, पास 60% का मान है 360, तो परसेंट आएंगे नीचे कितना आएगा 0। ठीक है, ये से ये कट गया, 6 से काटो 6 6 36 से कितना 60, 10 का गुणा इसमें करा देंगे तो कुल कितना आ जाएगा, कुल आ जाएगा हमारा 600 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, अगर उसमें देखा जाए डायग्राम से देखो दोनों तरह से 1 2, अब देखो मैथ में फेल, मैथ में फेल, इंग्लिश में फेल। ठीक है, मैथ में फेल कितने परसेंट है 30%, 30% काहे में फेल है, मैथ में फेल। और इंग्लिश में फेल कितने हैं 25%, 35% काहे में फेल है, इंग्लिश में फेल हो गए। दोनों में फेल कितने हैं 25%। ठीक है, 25% दोनों में फेल हो गए। अगर 30 में से हम 25 घटा दें तो केवल 5% काहे में फेल हो जाएंगे, केवल 5% काहे में फेल होगा, मैथ में फेल। 35 में 25 तो 10% क्या हो गया फेल, जी काय में आ गए, केवल काय में फेल हो जाएंगे 10%, इंग्लिश में फेल। और दोनों में फेल कितने हैं 25%, तो टोटल फेल निकालें, टोटल फेल कितने हो जाएंगे 5% प्लस 25% और प्लस 10%। तो देखो 25 और 5 30 और 10 कितने परसेंट, 40% क्या आ गए जी हमारे फेल आ गए। तो पास कितने हो जाएंगे, पास हो जाएंगे 100 में से 40 घटा देंगे 60% क्या हो जाएंगे पास। लेकिन पास 60% नहीं, पास की संख्या कितनी दे रखी 360। ठीक है ना, तो परसेंट आए नीचे 2 जीरो आएगा, ए से ये कट गया, 6 से 6 6 36 60, 10 का गुणा इसमें करा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 600। तो देखिए हम दोनों तरीके से हम आपको करा दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से सवालों को समझ सकें। 152 नंबर का देखें, किसी परीक्षा में 60 छात्र अंग्रेजी में पास, 70% हिंदी में पास तथा 40% दोनों में पास हो तो हिंदी दोनों में फेल कितने होंगे। ठीक है, अब देखो 60% छात्र अंग्रेजी में पास, तो इंग्लिश में पास कितना दिया गया है, इंग्लिश में पास है 60% और हिंदी में पास, यानी हिंदी में पास कितना दे रखा है 70% दे रखा है। और दोनों में पास, अगर दोनों पास तो घटा देंगे, इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों में पास दे रखा है कितने परसेंट, तो दोनों घटा दें कितना आ जाएगा 40%। तो जरा देखें तो 70 में से 40 गए बचा 30 और 30 30 90%, तो 90% क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा पास हो जाएगा। लेकिन फेल का पूछा गया, अगर 100 में 90% पास है तो फेल कितना आ जाएगा, 100 में से 90 घटा दो तो 10% क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10% हो जाएगा अपन का फेल। फेल कितने हो जाएंगे 10%। लेकिन डायग्राम से देखा जाए, ठीक है ना, तो इंग्लिश में पास, इंग्लिश में पास कितने हैं 60%, हिंदी में पास कितने हैं 70%, तो दोनों में पास कितने देंगे 40%। अगर हमें देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हैं, 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में पास हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो होंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास है, वो कितने परसेंट है 40%। तो यदि हमें केवल इंग्लिश में पास निकालना हो तो 60 में से 40 घटा देंगे तो 20% जी क्या आ जाएंगे, 20% आएंगे केवल काय में पास, इंग्लिश में पास। अब प्योर वो स्टूडेंट निकल के आ गए जो केवल और केवल इंग्लिश में पास है। 60% वो रेशियो था जो इंग्लिश में भी पास है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास है। अगर 70 में से 40 घटा देंगे तो 30% जो क्या आ जाएंगे केवल काय में आ जाएंगे, केवल काय में हिंदी में पास। तो टोटल पास निकालो, तो टोटल पास कितने हो जाएंगे 20% ये पास हो गए,
हैं 40%, ये दोनों में पास हो गए। 20% तो केवल इंग्लिश में पास, 40% दोनों में पास और 30% केवल काय में, ये इंग्लिश में पास, दोनों में पास और 30% हिंदी में पास। तो जोड़ दो जरा, 40 और 20 60 और 30 कितना 90% क्या आ गया, पास आ गया। ठीक है, तो फेल बताओ कितना हो जाएगा, 100 में से 90 जाए 10% क्या हो जाएगा, फेल। चाहे आप ये वाला तरीका अपना लो चाहे ये वाला, जिनसे आपका समझ में आ जाए। 153 नंबर का देखें, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 12% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए हो, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 276 हो तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। जरा देखिए क्वेश्चन अच्छा है। 47% मैथ में तथा उत्तीर्ण, तो मैथ में पास कितने हैं, मैथ में पास है कितने परसेंट, 47%, प्लस साइंस में पास कितने हैं, साइंस में पास कितने हैं, वो है आपके 42%, और दोनों में पास कितने हैं, तो दोनों माइनस घटा देंगे, मैथ और प्लस साइंस में, सॉरी जो पास है ये भी पास है सॉरी, और यहाँ दोनों में पास कितना दे रखा है, घटा देंगे, इसमें कितने परसेंट, 12%। ठीक है, तो ज़रा देखो इसमें से 42 में से 12% जाएगा तो 30%, और 47 और 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 77%। कितने परसेंट, 77%। ठीक है, अब ये क्या आ गए हमारे, पास आ गए, 77% क्या आ गए, पास। 100 में से यदि 77 घटा देंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 23%। 23% क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 23% फेल नहीं दे, फेल कितने दे रखे, 276 है। ठीक ना, तो परसेंट आएंगे नीचे कितना आएगा, 0। तो यहाँ से देखें जरा, 3 से काटो कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर 3 से इसको काटते हैं जरा, यहाँ पर देखिए जरा 100 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा 00, नीचे कितना आ जाएगा, तो कुल निकल के आ जाएगा यहाँ पर 27600 बटे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितनी बार, 1200। ठीक ना, अगला देखो 153 के बाद देखो, अगर हमें डायग्राम के हिसाब से करना है तो देखो जरा डायग्राम के हिसाब से कैसे करेंगे। यहाँ पर मैथ में पास कितने, ये पास और ये पास, मैथ में पास कितने हैं, 47%, और साइंस में पास कितने हैं, 42%, और दोनों में पास कितने हैं, 12%। तो 47 में से देखिए 47 में से अगर दोनों में पास वाले हटा दे तो केवल कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 5 और 35%। 35% क्या आ गए, केवल काय में आ गए, केवल मैथ में पास। 42 में से घटा देंगे जी कितना आ जाएगा, 30% काहे में आ गए जी, केवल साइंस में पास। तो टोटल पास निकालेंगे हम, टोटल पास क्या हो जाएगा, 35% प्लस 12% और प्लस 30%, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7 3 4 और 3 7, 77% क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। ठीक है, तो फेल कितना हो जाएगा, 100 में से 77 घटा दोगे कितने परसेंट, 23% क्या आ जाएगा, फेल। लेकिन 23% दिए सवाल में कितना दे रखा, 276 है। जब परसेंट आए नीचे 2 जीरो आएगा, इसको काटेंगे 23 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। 100 का गुणा इसमें करा देंगे कितना आ जाएगा, 1200। टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1200। ठीक है ना, 153 के दोनों तरह से हमने बता दिया। 154 नंबर का कह रहा है, देखो सवाल, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में और 60% इतिहास में और 40% दोनों में पास हुए, यदि 90% छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में फेल हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, नागरिक शास्त्र में कितने परसेंट है, 65%। नागरिक शास्त्र 65% क्या है, पास है। ठीक है, और प्लस इतिहास में, हिस्ट्री में कितने हैं, हिस्ट्री में है 60% पास, और दोनों में पास कितने, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कितना, नागरिक शास्त्र और हिस्ट्री में दोनों में पास कितने हैं, वो घटा दें कितने परसेंट, 40%। तो देखो जरा इसमें से कितना, 20 60 कितना हो जाएगा, 85% क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। तो फेल कितना हो जाएगा, 100 में से 85 घटा दो तो 15% क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन फेल की संख्या 15% का मान कितना देगा, फेल यहाँ से 15% आ रहा और फेल की संख्या कितनी दे रखी, 90।
परसेंट टाइम इज कितना आएगा 2 जीरो, 15 छक्का 90, इसका गुणा इसमें हो जाए तो कुल स्टूडेंटों की संख्या कितनी आ जाएगी 600। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या कह रहा किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65 लड़के उत्तीर्ण हुए जबकि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, मैथ में पास कितने हैं 60%, और साइंस में पास कितने हैं, साइंस में पास हैं 65% माइनस, और दोनों में 30% फेल है, 30% दोनों में। ठीक है, मैथ और प्लस साइंस में क्या दे रखे हैं यहाँ पर फेल, कितने परसेंट है 30%। अब हमारी बातों को सुनना, हमने शुरुआत में क्या बताया था कि यदि दोनों में फेल दिए गए हों तो इसमें भी फेल होना चाहिए, इसमें भी फेल होना चाहिए, लेकिन दोनों में फेल तो 30% दिए, लेकिन दोनों में यहाँ पास का दे रखा। यदि जी पास हैं तो बताओ फेल कितने हो जाएंगे 40%। यदि पास कितने परसेंट है, यदि पास हैं 65% तो 100 में से 65 जाएगा तो 35% क्या हो जाएगा, ये वाला फेल आ गया, यहाँ पर फेल आ गया, और माइनस दोनों में फेल कितना है 30%। ठीक है ना। अब घर 35 में 30 जाएगा तो 5 यानी कितना हो जाएगा 45% क्या हो जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर से देखो, यहाँ पर दोनों में फेल दिया है और यहाँ दोनों में क्या दिया है पास। अगर दोनों में फेल है तो दोनों में यहाँ फेल निकालेंगे, 60% पास है तो फेल कितने हो जाएंगे 40%, 65% पास है तो फेल कितने हो जाए 35%, और माइनस दोनों में फेल दिए ये तो घटा देंगे तो आ जाएगा 45% फेल। तो मुझे बताओ पास कितने हो जाएंगे, तो 45 यानी 55% क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे 55%। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया कि दोनों विषयों में पास कितने हैं, तो हो जाएगा वो कितने परसेंट 55%। 155 के बाद देखो 156 नंबर का प्रश्न है। एक 156 नंबर का प्रश्न देखो, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। देखो दोनों में पास दे रहा और दोनों में फेल दे रहा, तो देखो कैसे, इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में पास कितना है 70%। ठीक है, मैथ में पास कितना है, मैथ में पास दे रखा 80%। ठीक है ना, और माइनस यहाँ पर दोनों में फेल दे रखा, इंग्लिश और प्लस मैथ दोनों में क्या दे रखा वो फेल दे रखा, दोनों में फेल कितना दे रखा वो 10%। कितने परसेंट 10%। फिर से सुनो, यदि दोनों में फेल है तो यहाँ पर पास दिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फेल निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना, क्योंकि दोनों में क्या दिया फेल दिया है और यहाँ पर क्या दिया गया पास। यदि दोनों में फेल है तो दोनों में फेल निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर दिया पास। यदि इंग्लिश में पास 70% तो फेल कितने परसेंट हो जाएंगे 30%। इंग्लिश में फेल कितने हो गए 30%। यदि मैथ में पास 80% तो मैथ में फेल कितने हो जाएंगे, मैथ में फेल कितने हो जाएंगे 20%, माइनस दोनों में फेल कितने दे रखा 10%। अब तो हो जाएगा ना, तो 20 में से 10 जाएगा 10 और 30 और 10 कितना हो जाएगा 40%। 40% क्या आ जाएगा फेल, 40% क्या आ जाएगा फेल। तो हमें पास का पूछा गया, 100 में यदि 40% फेल है तो पास कितना हो जाए, 100 में से 40 घटा देंगे तो 60%। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने पास फेल से लेकर के हर मतलब दोनों टाइप के हमने क्वेश्चनों को या दोनों मेथड हमने बता दिए हैं, और यहाँ पर हर टाइप के हमने 2-2 प्रश्न कराए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।